आज हम बात करेंगे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले फजूलनगर सेकंड से वहाँ पार्षद जनप्रतिनिधि श्री अंकुश वाजपेयी जी से कि उनको अधिकारियों का, कर्मचारियों का और समाज सेवियों का कितना सहयोग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो लगातार शिलान्यास कर रहे हैं और जो विकास से छूता क्षेत्र था उसको उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता प्राप्त की है और काफ़ी काम किया है। तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि पूर्व भाजपा मंडल महामंत्री श्री अंकुश वाजपेयी जी से बात करेंगे। वो बताएंगे किस तरीके का कार्य आपके क्षेत्र में चल रहा है। कार्य तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। माननीय जो श्रीमती प्रियंका वाजपेयी पार्षद जी हैं, वो आए दिन कहीं ना कहीं रोडों का शिलान्यास कराती रहती हैं। उनके प्रयास से ही माननीय महापौर जी और माननीय विधायक जी या हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के यहाँ दौड़ के काम लाना, क्षेत्र का विकास करना और लगी रहती हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सोएज कंपनी के अधिकारी हैं, वो जैसे पूरे लखनऊ में जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति आज अपने क्षेत्र में भी है। अधिकारियों को ना सुनना, मैं सुबह से आज कम से कम 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ, अभी तक वो नहीं आए। बस 10 मिनट करके अभी भी नहीं आए हैं यहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम लोग बहुत हमारे फजूल्लागंज वार्ड के कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ बहुत ही सीवर की दिक्कतें हैं और ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, जिससे क्षेत्र और हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय महापौर जी से अभी बात करूंगा जाके कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए। आप देख रहे हैं कि सिर्फ सच बोल रहे हैं श्री अंकुश वाजपेयी जो फजूलनगर सेकंड के पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, और वो बता रहे हैं किस तरीके से उनको जो है कि कर्मचारियों में, अधिकारियों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। और कई बार प्रयास करने के बावजूद जिससे जनता में आक्रोश बना रहता है और वो पार्षद पर अपना भड़ास निकालते हैं, जबकि गलतियां इन कर्मचारियों और अधिकारियों की है। तो काफ़ी सड़कें भी आपने इधर शिलान्यास किया है, और ऐसे क्या क्या नाम हैं इन लोगों जो जो आपकी बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं? अभी सोएज कंपनी के अधिकारी हैं जो ये सिर्फ सीवर का काम देखते हैं। वैसे तो जो हमारी टीम है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसी का नतीजा है जो या साफ सफाई लेके है या फिर लाइटिंग व्यवस्था है। लाइटिंग तो अभी बीच में पूरे शहर में वही दिक्कत थी, लेकिन अब धीमे धीमे उसको लाइन अप हो रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट पूरा लखनऊ शायद मुझे लग रहा है कि ये सोएज कंपनी से ही है। इनके अधिकारियों से बात करो, अब गाड़ी अभी आ रही है, कल आ रही है, ऐसे करते करते हफ्तों निकाल देते हैं, जिससे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और रोडों का हम लोगों का एक उद्देश्य ही था कि क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाना है। माननीय रक्षा मंत्री जी के जो छोटे वाले सुपुत्र हैं भैया नीरज सिंह जी ने, उन्होंने हमसे शुरुआत में ही कहा था कि अंकुश आपको एक ऐसा काम कर देना है कि फजूल्लागंज के आसपास के सभी वार्डों में सिर्फ आप ही दिखो। तो मैं उन्हीं के अनुसरण करते हुए रोडों का या जो भी और भी विकास है वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जैसे जो लगभग अपने यहाँ 40 से 45% पानी की लाइन है वार्ड में, उसमें भी आए दिन पानी की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। अब पिछले 2 साल से हम लोगों ने एक केशव नगर में ट्यूबवेल और एक अभी प्रदर्शनी सेक्टर सी में ट्यूबवेल, जिससे ये सीधे टंकी में कनेक्ट होके और क्षेत्र में पानी मिलेगा। और 3 मिनी ट्यूबवेल अभी अपने वार्ड में लग चुके हैं, जिससे पानी की समस्या जो विकट पिछले साल पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं रहा जो पानी की दिक्कत का सामना हो। अभी लोग आते हैं, उसका धन्यवाद भी देते हैं और प्रसन्न भी हैं। और रोडों का अभी हमारा कुछ एरिया श्याम विहार या ये है इस टाइप का, तो वहाँ भी है रोडों का, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से, महापौर जी के आशीर्वाद से हम लोग जल्द वहाँ भी कई रोडों का शिलान्यास करने वाले हैं। वैसे आपके फजूलागंज द्वितीय वार्ड में काफ़ी कुछ काम वैसे कर रहे हैं आप, लेकिन मुख्य समस्या क्या है इस वार्ड की? प्रेजेंट टाइम पे मुख्य समस्या सिर्फ एक छोटे से मोहल्ले की है, श्याम विहार की, जहाँ सीवर की समस्या वो बनी हुई है, वो हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये अधिकारी जो सोएज के अधिकारी हैं, ये तो निहायती, अब वो सब नहीं कहना चाहता हूँ, जितने का वो किया जाए उतना कम है।
मतलब जिनकी वजह से मतलब ये काम नहीं हो पा रहा काम है। नहीं हो पा रहा है। बार बार आपके कहने के बावजूद वो समय पर नहीं हाजिर होते मैं हैं। सुबह 3 घंटे से जो इनके जोनल हैं मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ। आज ये 1 हफ्ते से यही सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। वैसे इधर अभी इस महीने के बीच अंतराल पर कई सड़कों का आपने शिलान्यास किया जो बनना भी शुरू हो गई हैं, तो क्या चुन चुन करके आप जितने भी मार्ग खराब है वो बना के रहेंगे? चुनाव जब हम लोग लड़ रहे थे, मैदान में थे, तो जनता से हम लोग ने वादा किया था कि प्रेजेंट टाइम पे जो भी कॉलोनी है उसमें 90% काम 5 साल के अंदर अंदर हम लोग काम, तो मुझे लगता है ये शायद 100% हो जाए। आप देख रहे हैं फजुल्लागंज द्वितीय के पार्षद जनप्रतिनिधि श्री अंकुश वाजपेयी जी चर्चा कर रहे हैं वार्ड पे अपने किस तरीके से उनको अधिकारियों कर्मचारियों को सामना करना पड़ता है और फिर भी उनके कानों पे जू नहीं रेंगती। अगर वो रेंग जाए तो हमको लगता है जनता का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पानी की अभी कई ट्यूबवेल भी उद्घाटन उन्होंने किए हैं। कहाँ कहाँ पर ये लगे हुए हैं? एक प्रीति नगर में आस्तिक शिव मंदिर के पास में है। ये शुरुआत में ही जब हम लोग जनता ने आशीर्वाद दिया, सेवा करने का मौका मिला, उस समय हम लोगों ने लगभग 2 महीने 3 महीने के बाद ही एक मिनी ट्यूबवेल का शिलान्यास किया। और एक ये नया पुरवा पे, एक अभी ये प्रीति नगर में मिडलाइन हॉस्पिटल है उसके पास में। स्वच्छ पेयजल की भी लगातार वो आपूर्ति कर रहे हैं और चैन से नहीं बैठ रहे हैं। और लगभग लखनऊ में 108 पार्षद हैं, उनमें ये सबसे अधिक इधर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं अंकुश वाजपेयी जी। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।